देखिए, जिस तरह से कल संधू बॉर्डर पर घटना हुई हरियाणा में, मैं समझता हूं देश के इतिहास में किसानों के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। पहले नाटक किया गया किसानों के ऊपर फूल बरसाने का, और कुछ ही मिनट के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गईं। आखिर किसानों ने क्या गलत मांगा? यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए कहती थी सिफारिशें लागू करो। आज उसी मांग पर जब किसान अपनी मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अगर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, क्या दिल्ली केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है? दिल्ली में तो कोई भी आ सकता है, देश का कोई भी नागरिक। दिल्ली आने मात्र के कारण किसानों के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई कल, और धोखा दे के फायरिंग हुई, फूल बरसाने के बाद फायरिंग की गई। किसानों की जो स्वामीनाथन जी की सिफारिशों की मांग है, आज से नहीं, जब से ही सिफारिशें आई हैं, समाजवादी लोग लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग संघर्षरत रहेंगे। ये जो किसानों के ऊपर हमले हुए, उसकी हम पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से घोर निंदा करते हैं और किसानों के हर संघर्ष में पूरी समाजवादी पार्टी साथ है। वॉकआउट का सवाल नहीं है, वॉकआउट का सवाल नहीं है। हमने नोटिस दिया था, एडजॉर्नमेंट नोटिस था हमारा। 0 ओवर में भी पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी के ही सांसद देवेश जी का नंबर भी था बैलेटिंग में। हम लोग प्रयासरत थे किसानों की समस्या को उठाने का। मौका देने की बजाय हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। हम चाहते हैं हाउस चले और किसानों की इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो। किसानों की जहां आमदनी बढ़े, कानूनी हक मिले, उनके ऊपर जो अन्याय हुए हैं, मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों की वापसी हो। जो किसान शहीद हुए आंदोलनों में, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। और जो भी किसानों की मांगे हैं, चाहे वो कर्ज माफी की हो, मुकदमे की वापसी की हो, लखीमपुर खीरी जो उस समय के केंद्रीय मंत्री के सहारे पे किसानों की हत्याएं की गईं, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल हो, सारी किसानों की मांगों पर आरडी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनको सहयोग करेंगे, करना चाहिए। और सर, इंडिया किसानों का ऐसा मुद्दा है कि इस पर सहयोग न मिलने का मैं नहीं समझता कोई कारण हो सकता है। देखिए, वो बड़े लोग तय करेंगे। आज हमारा नोटिस किसानों पर था, हाउस में बात को उठाना चाहते थे, नहीं मौका मिला, तो आपके माध्यम से देश की जनता के सामने और किसान भाइयों के सामने हम अपनी बात को रखें।